जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए थे। वो काफी रईस थे। उनकी कई सारी फैक्ट्रीज थीं और बंगले भी। पर अब वो बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। जयंत सेठ की देखभाल उनका पुराना नौकर मदन कर रहा था। सेठ जी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा वकील जी को बोल दिया। आप अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर रहे हैं। केवल वो जंगल वाली झोपड़ी विजय के नाम होगी। ठीक है, पर सेठ जी आप तो अजय बाबा को अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपने अपनी पूरी जायदाद अजय बाबा के नाम कर दी और बेचारे भोले भाले विजय बाबा को बस एक झोपड़ी दी। ऐसा क्यों सेठ जी? मैं जानता हूँ कि अजय कितना नीच है। वो जायदाद के लिए अपने भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। इससे मेरा छोटा बेटा बच जाएगा। पर छोटे बाबा को गरीबी की जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं मदन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस देखते जाओ। मैं अपने सारे फैसले सोच समझ कर ही लेता हूँ। जी मालिक। बस मेरे मरने के बाद तू विजय के साथ रहना। जी मालिक। कुछ महीनों बाद जयंत सेठ स्वर्ग सिधार गए। इनके मरते ही वकील जी घर आए। सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है और विजय तुम्हारे नाम बस एक जंगल की छोटी सी झोपड़ी की है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं जायदाद में ज्यादा हिस्सा ले लूं। अच्छा हुआ ये पूरी जायदाद ही मेरी हो गई है। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है। बाबा ने मुझे जो कुटिया दी है मैं उसी में खुश रहूंगा। भैया मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विजय अपने बंगले को छोड़कर निकल नहीं रहा था कि अजय बाबा, मैं भी विजय बाबा के साथ ही जाना चाहता हूँ। तू वहाँ उस झोपड़ी में क्या करेगा? मुझे सेठ जी ने आज्ञा दी थी कि मैं विजय बाबा के साथ ही चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, जा जा चला जा। विजय और मदन काका जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। पता नहीं सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। एक बेटे को इतनी सारी जायदाद और दूसरे को बस ये छोटी सी कुटिया। काका आप इतना मत सोचो, बाबा ने ये फैसला भी सोच समझ कर ही लिया होगा। देखते हैं बेटा। दोनों उस कुटिया के पास पहुँचे। विजय ने जैसे ही कुटिया के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। काका काका। जब मदन कुटिया के अंदर आया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुटिया अंदर से एक आलीशान महल था। बाहर से भले ही वो एक छोटी सी कुटिया हो, पर अंदर से वो राजमहल था। बाप रे, तो सोच समझ कर ही लिया था। जी मालिक की बात तो अब समझ में आई है हमें। दोनों दंग होकर अपने नए महल का कोना कोना देखने लगे। भीतर एक बड़ा सा सिंहासन था। यहाँ तो एक सिंहासन भी है। हाँ विजय बाबा, बैठ के दिखाओ जरा कैसे लगते हो। विजय सिंहासन पर बैठ गया। ये तो बिल्कुल राजाओं का सिंहासन है। विजय जैसे ही सिंहासन पे बैठा उसके सामने एक जिन आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका? जी 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 जिन। जी, मैं एक जिन ही हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं इस सिंहासन में रहता हूँ। मैं समझा नहीं। आज से लगभग 45 साल पहले तुम्हारे बाबा जयंत सेठ की एक कबाड़ी की दुकान थी। उस समय वो इसी झोपड़ी में रहा करते थे। तब एक दिन एक दूर का व्यापारी ये सिंहासन सेठ जी को बेचकर चला गया था। जयंत सेठ ने इस सिंहासन की मरम्मत करवाई और इसे झोपड़ी में ले आए। जयंत सेठ जैसे ही इस सिंहासन पर बैठे, मैं उनका गुलाम बन गया और तब से मैं अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। कुछ महीनों पहले मालिक यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा विजय इस सिंहासन पर बैठेगा। जैसे तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मेरे बेटे का भी जरूर साथ देना। उसे खुश रखना हमेशा। इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे अपनी इच्छा बताओ मालिक। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। जो हुकुम मेरे मालिक। जिन ने विजय के सामने ढेर सारे पकवान हाजिर कर दिए, जो देखकर विजय और मदन दोनों स्तब्ध रह गए। अरे इतने सारे पकवान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मदन और विजय दोनों पकवान खाने लगे। तभी अजय झोपड़ी के अंदर आया। वो झोपड़ी के अंदर का महल देखकर दंग था।
तो बाबा ने मेरे साथ धोखा किया। तुझे ये जिन दे दिया जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा और मुझे बस थोड़ी सी जायदाद दी। मुझे ये जिन चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पहले मालिक ने इन्हें मेरा अगला मालिक बनाया है और जब तक ये मुझे किसी और को नहीं देते मैं इनका ही गुलाम रहूंगा। अच्छा ये बात है, तो मैं तुझे छीन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रहते हुए मेरे मालिक को कोई छू भी नहीं सकता। मेरी कमर, मेरी कमर! शायद इतना तुम्हारे लिए काफी है। अगर अगली बार मेरे मालिक के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ गए? समझ गया मैं। सेठ जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था, वो ये पहले से जानते थे। हाँ। उस दिन के बाद विजय और मदन अपनी जादुई झोपड़ी में खुश थे। न उन्हें किसी बात की चिंता थी और न ही किसी का डर।